नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। इससे हम लोग पहले 2 क्लास पढ़े बाबर और हुमायूं के बारे में, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अकबर अकबर के बारे में। अकबर का सबसे पहले अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर में क्या जानेंगे हम लोग, उसका टाइम पीरियड जानेंगे, उसका परिचय जानेंगे। अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, लगभग ये 50 वर्षों तक क्या था? सत्ता में था। 50 वर्षों तक कितने वर्षों तक सत्ता में था? 50 वर्षों तक सत्ता में था। कौन? अकबर। और अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। आज जानेंगे अकबर का। सबसे पहले हम लोग अकबर का परिचय जानेंगे। अकबर का सब क्या जानेंगे? परिचय। अकबर का परिचय। अकबर का पूरा नाम, एक में अकबर का पूरा नाम। सबसे पहले अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद अकबर। अकबर मतलब अकबर का पूरा नाम क्या था साथियों? अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी, यानी 50 वर्षों तक अकबर ने ये सत्ता पर रहा। इसके बाद अकबर का पिता का नाम, किसका? अकबर का पिता का नाम क्या था? हुमायूं। क्या था जी? हुमायूं। अकबर का पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और इसके बाद अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और आगे अकबर का गुरु का नाम, मतलब अकबर का शिक्षक, शिक्षक या गुरु, गुरु का नाम क्या था? अकबर शिक्षक या गुरु का नाम क्या था? लतीफ खान। मतलब अकबर का शिक्षक का नाम क्या था? लतीफ खान। अब्दुल लतीफ, अब्दुल्ला लतीफ, अब्दुल्ला लतीफ। अब्दुल्ला लतीफ था कौन? अकबर का जो शिक्षक था या गुरु था, उसका कौन था? अब्दुल लतीफ था अकबर का। उसके बाद अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक, अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षण कौन था? संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षण कौन था जी? बैरम खां था। और इसके बाद अकबर की पहली पत्नी, अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम था। क्या था? रुकैया बेगम। अकबर की पहली पत्नी का नाम क्या था? रुकैया बेगम। अकबर की पहली पत्नी का नाम क्या था जी? रुकैया बेगम। यहां तक आप नोट कीजिए। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का गुरु कौन था? अब्दुल लतीफ। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था। अकबर की पत्नी का नाम क्या था? रुकैया बेगम। हाँ। और अकबर का राज अभिषेक, अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज अभिषेक, अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1556 में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। कालानौर, कालानौर, कालानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कालानौर कहाँ पड़ता है जी?
पंजाब में। कलानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कलानौर कहाँ पड़ता है? इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में कलानौर में, पंजाब में हुआ था, जो कलानौर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर का उम्र या आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह 4 माह था। मात्र 13 वर्ष 4 माह था। मतलब जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय अकबर का उम्र या आयु कितना था? 13 वर्ष 4 माह। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बताएंगे। दो मिनट का टाइम है, आपको नोट करते रहिए। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो गया? अच्छा, और एक बात इसमें और लिख लीजिएगा, बैरम खां, बैरम खां की पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम था। सलीमा बेगम। बैरम खां की पत्नी कौन थी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। और ये जो सलीमा बेगम थी किसकी पत्नी थी? बैरम खां की। और यह एक तरह से रिश्ते में क्या रखते थे? बैरम खां और अकबर एक तरह से क्या रखते थे? साढ़ू रखते थे। साढ़ू मतलब अपने भाषा में अपना हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? साढ़ू लगते थे। किसका? अकबर का ये साढ़ू लगते थे। कौन? ये बैरम खां। अगला, और ये जो रुकैया बेगम थी ना, ये क्या थी? हिंदाल की पुत्री थी। हिंदाल की पुत्री। हिंदाल की पुत्री यानी इसका चाचा, मतलब हुमायूं का भाई कौन था? हिंदाल। हिंदाल की पुत्री कौन थी? रुकैया बेगम। और जो सलीमा बेगम थी ये भी किसकी पुत्री थी? ये भी हिंदाल की पुत्री थी। ये भी किसकी पुत्री थी? हिंदाल की पुत्री थी। ये भी किसकी पुत्री थी? हिंदाल की पुत्री थी। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। मिटाऊ हम मिटाते हैं अब। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे आपको मैं एक कहानी सुना देता हूं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में, अकबर का जब जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? वो अमरकोट राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट राजस्थान में। वो किसके यहाँ हुआ था? वहां का अमरकोट का राजा कौन था? राजा वीरसाल वीरसाल था। उसके दुर्ग में हुआ था उस समय। तो फिर वहां से वो निकला कहाँ? उसका हुमायूं ने अपने पत्नी और अपने पुत्र अकबर के साथ कुछ सैनिकों के साथ वो बाहर जाते हैं। वहां से कहाँ जाते हैं? वो सिंध प्रांत में जाते हैं। सिंध प्रांत में जब जाता है तो वहाँ हिंदाल का सूबेदार कौन था? असगरी था। वह चाहता था कि हुमायूं को बंदी बना ले। हुमायूं को क्या कर ले? बंदी बना ले, और वहां से फिर बंदी बनाकर कहाँ और किसके सामने पेश करे? हिंदाल के सामने। लेकिन ये बात हुमायूं को पता चलता है और हुमायूं क्या करता है? वो भाग जाता है। वो अपने पुत्र अकबर को छोड़कर कहा? अपने जीजा के पास छोड़कर वो क्या होता है? वो भाग जाता है। जीजा को छोड़कर कहाँ भाग जाता है? वो ईरान चला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे कहानी। चलिए अभी हम लोग कहाँ पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे? अब एक बताइएगा हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अभी हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? मात्र 13 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? 13 वर्ष की आयु में हुआ, 13 वर्ष 4 माह की आयु में वो क्या राज्याभिषेक हुआ था? कहाँ? वह कलानौर में, पंजाब में। उसके बाद अब हम अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को जानते हैं। अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख प्रमुख कार्य। पहले हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ये क्या है? यहाँ लिखेंगे 1562, यहाँ लिखेंगे 1563,
यहाँ लिखेंगे हम लोग 1564, 1562, 1563, 1564, 1562, 1563, 1564। 1562 में 1562 में क्या होता है? अकबर दास प्रथा का दास प्रथा का अंत करता है। दास प्रथा का अंत करता है। कौन? अकबर। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। और 1562 में ये भी आपको याद रखना है कि 1562 में यह शादी भी करता है। किससे? जोधाबाई से शादी करता है। किससे शादी करता है? जोधाबाई, जो हम आगे पढ़ेंगे। और 1563 में क्या करता है? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। और 1564 में क्या करता है? जजिया कर समाप्त करता है। 1564 में क्या करता है? जजिया कर समाप्त करता है। जजिया कर को समाप्त कर देता है, या जजिया कर समाप्त करता है। जजिया कर समाप्त करता है। 1562 में क्या है? दास प्रथा का अंत करता है। अकबर का प्रमुख है। 1562 में क्या करता है जी? दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ कर को समाप्त कर देता है। और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। और 1562 में एक और शादी करता है। किससे? जोधा भाई से शादी करता है। जोधा भाई से किससे शादी करता है? जोधा भाई से, मतलब जोधा भाई से भी शादी कर। और साथ में यह बैरम खां जब मर जाता था, उसकी पत्नी से भी, सलीमा बेगम से भी विधवा रहती है, उसकी पत्नी से भी यह शादी कर लेता है अकबर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 1571 का बारी आता है। कब आता है? 1571 में। यहाँ डालेंगे 1571 में क्या करता है? फतेहपुर 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 सीकरी का स्थापना करता है। फतेहपुर सीकरी का क्या करता है जी? फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है। कब करता है? 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है। और 1571 में ही आगरा से अपनी राजधानी को बदलकर फतेहपुर सीकरी ले जाता है। आगरा आगरा से अपनी राजधानी राजधानी अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? फतेहपुर सीकरी। फतेह फतेहपुर सीकरी कहाँ ले जाता है? फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी फतेहपुर फतेहपुर सीकरी स्थान का 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है। और आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी कब कर देता है? 1571 में ही। 1571 में क्या करता है? अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर देता है। नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। हो गया। इसके बाद एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। प्रमुख इसका कार्य क्या था? 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर देता है। और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1564 में क्या करता है? ये जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1571 में क्या करता है? ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी ले जाता है, मतलब हस्तांतरित करता है। ठीक है। इसके बाद अकबर के द्वारा अब अकबर का द्वारा आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पढ़े थे। आप पानीपत का द्वितीय युद्ध आप पढ़ेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हो? दूसरा युद्ध 1555 में।
पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1555 में। किसके बीच होता है? अकबर, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और किसके बीच में होता है जी? हेमू के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? 1555 में। जो इसका पोता है अकबर का, बाबर का पोता कौन है? अकबर, उसके साथ होता है पानीपत का द्वितीय, जो 1555 में होता है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू क्या है? हेमू अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम अंतिम हिंदू राजा था। हेमू क्या था? अंतिम हिंदू राजा था। हेमू क्या था? जो अंतिम हिंदू राजा, इसमें अकबर जीतता है और हेमू क्या होता है? हार जाता है। अकबर सिर्फ नाम के लिए युद्ध लड़ता है, लेकिन इसके जगह पर युद्ध कौन लड़ता है? बैरम खां लड़ता है। ये इसका नाम रहता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो अकबर और हेमू के बीच हुआ, लेकिन ये नाम के लिए रहता है। इसका युद्ध कौन लड़ता है? बैरम खां, बैरम खां, बैरम खां लड़ता है। और जो हेमू है, जो अंतिम हिंदू राजा था। और हेमू को इसी युद्ध में पानीपत के दूसरे युद्ध में ही आंख में एक तीर लग जाती है। आंख में तीर लग जाता है। आंख में क्या है? तीर लग जाता है। किसको? हेमू को क्या लगता है? आंख में, इसी पानीपत के द्वितीय युद्ध में ही हेमू को क्या लगता है? आंख में तीर लग जाता है, तीर लग जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बहुत सारी किताबों में भी आपको दिया होगा सॉरी, बहुत सारी किताबों में दिया हो कि हेमू को क्या करता है बैरम खां? उसको कैद करके और किसके सामने? अकबर के सामने पेश करता है। और अकबर क्या करता है? उसके शरीर से उसके गर्दन को अलग कर देता है। क्या करता है? उसके शरीर से उसके हेमू का गर्दन अलग कर दे, बहुत सारी किताबों में। लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी में है कि अकबर का अंतिम हिंदू राजा था और अकबर के आंख में क्या लग जाता है? तीर लगता है। आंख में क्या लगता है जी? तीर लग जाता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। मैं दोनों बात आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ये तो आप समझ गए। उसके बाद पढ़ेंगे 1575। 1575 में निर्माण, मतलब इसके द्वारा क्या क्या बनाया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1575 में इबादत खाना बनाया गया था। इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना का क्या कराया जी? निर्माण निर्माण कराया। इबादत खाना का 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1575 में क्या किया? इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का मतलब होता है इस जो भी प्रार्थना करने वाला, मतलब अपना प्रार्थना करता है अपने भगवान के सामने, अपने अल्लाह के सामने, जो भी है वो प्रार्थना करता है इबादत खाना में। उस समय इसमें क्या था इबादत खाना में? जिसमें सिर्फ मुस्लिम को ही प्रवेश करने का अधिकार था। और फिर ये आगे चलकर 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश, सभी धर्मों का प्रवेश, सभी धर्मों का क्या होता है? प्रवेश हो जाता है। 1578 में इबादत खाना में क्या होता है? सभी धर्मों का प्रवेश हो जाता है। 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाता है। 1578 में क्या होता है? सभी धर्मों का प्रवेश कर देता है। मतलब 1578 में ऐसा नहीं पहले था कि 1575 में जो भी होगा, जो सिर्फ मुस्लिम होगा वही इबादत खाना में आएंगे, अपना प्रार्थना करेंगे। लेकिन 1578 में आके क्या कहता है? सभी धर्मों को इबादत खाना में आना है और अपना प्रार्थना करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर इसके आगे नोट करते जाइएगा। आप नोट करते जाइएगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। खत्ल पढ़े इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश। अब उसके बाद पढ़ेंगे 1582। 1500 पता है 82 में इसने एक धर्म का स्थापना, इसने क्या किया? एक धर्म है इलाही धर्म, इलाही, एक मिनट, इलाही दिन ए इलाही, सॉरी, दिन ए इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश हुआ। ठीक है, उसके बाद 1582 पढ़ेंगे
दिन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया किसने? अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया और 1583 में इलाही समवत स्टार्ट किया 1582 में के दीन इलाही धर्म का स्टार्ट किया और 1583 में इलाही समवत स्टार्ट किया। और दीन इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल था। बीरबल था। मतलब दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है। और 1583 में इलाही संवत का स्टार्ट होता है 1585 में। फिर उसके बाद 1585 होता है। उस समय फतेहपुर से जो राजधानी थी, पहले 1571 में उस राजधानी को चेंज किया था, फतेहपुर किया था आगरा से। अभी 1585 में फतेहपुर सीकरी से फतेहपुर से लाहौर बनाता है। लाहौर कहाँ है जी? लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर अपनी राजधानी पहले 1585 में फतेहपुर से लाहौर अपनी राजधानी स्थापित करता है 1585 में क्या करता है? फतेहपुर से लाहौर अपनी राजधानी स्थापित करता है। तो आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है, आप लोग नोट करते रहिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे जो भी होगा। ऐसे ही हम लोग सब सब्जेक्ट को कवर करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अभी 1585 है, इसके बाद जोधाबाई से शादी होगा, जो उसकी दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी इसकी आती है, इसका मतलब जो सरुवाइन थी, मतलब सारू बैरम खाता, वो मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद वो अपने सरुवाइन से ही शादी कर लेता है, जिसका नाम था सलीमा बेगम। चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा। चलिए मिटाओ। इसके बाद पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, जिसमें अकबर क्या होता है? जीतता है, और महाराणा प्रताप क्या होता है? इस युद्ध को हार जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग 1562 में फिर आएंगे एक बार। 1562 में किस लिए आएंगे? इसके अकबर का फिर एक दूसरा शादी कराएंगे जोधाबाई से। जोधाबाई से क्या कराएंगे? शादी कराएंगे। चलिए एक मिनट, दूसरा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए क्या करते हैं? 1562 में विवाह करता है अकबर किससे? जोधाबाई से। 1562 में अकबर फिर शादी करता है, किससे करता है जी? जोधाबाई से। किससे करता है? जोधाबाई से शादी करता है। आप लोग देखते हो एक सीरियल भी आया है जोधाबाई, वही जो इसी पर सीरियल बना है। अकबर और जोधाबाई का फिर शादी होता है। इस पे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कहानी था, इसके साथ हम चलेगा। अगर आप सीरियल भी देख लेते हैं तो आपका एक काम चल जाएगा, मतलब उसी से रिलेटेड है, अकबर और जोधाबाई से। चलिए ये हो गया। और जोधा भाई का भाई का नाम भाई का नाम क्या था? भगवान दास था। क्या था जी? भगवान दास। और भगवान दास का पुत्र का नाम मान सिंह था।
मान सिंह। भगवान दास का पुत्र का नाम क्या था? मान सिंह। जोधाबाई से जो जब शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई जो थी वो उसका भाई का नाम क्या था? भगवान दास था। उसका पुत्र का नाम क्या था? मान सिंह था। इतना आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। फिर मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक आएगा मान सिंह तो हम लोग वहां उसका डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अब देखते हैं किसका, इसका हल्दी घाटी का युद्ध। किसका देखेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 पढ़ेंगे। 1576 में क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1576 में क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? 1576 में जो हल्दी घाटी का होता है वो किसके बीच होता है? अकबर प्लस महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाता है और महाराणा प्रताप हार जाता है और अकबर इस को जीत जाता है। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? घोड़े का नाम महाराणा प्रताप का चेतक था। ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे, अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में ही क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में क्या रहते थे जी? नवरत्न। अकबर के दरबार में ही क्या रहते थे? नवरत्न। अकबर के दरबार में ही क्या रहते थे? नवरत्न। नवरत्न में इस जो नौ रत्न थे उसमें चार क्या थे? हिंदू थे। और पांच क्या थे? मुसलमान थे। पांच क्या थे जी? मुसलमान थे। ये जो चार हिंदू था इसमें एक अपना बीरबल भी था। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिटाए हम लोग इसको। जोधाबाई 1562 में विवाह करता है। किससे? जोधाबाई से विवाह करता है। जोधाबाई का भाई का नाम क्या था? भगवान दास था। भगवान दास का पुत्र क्या था? मान सिंह था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो अकबर और मान सिंह के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, जिसमें महाराणा प्रताप इस युद्ध को हार जाता है और अकबर इस युद्ध को जीत जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में ही क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे? 9, जिसमें 4 हिंदू था, 5 मुस्लिम था। समझ में आया? कोई डाउट? अभी चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मार्कर से। दूसरे कई मार्कर अगला स्टार्ट करते हैं। अगला हम लोग अकबर के मतलब क्या निर्माण करवाया था, निर्माण के बारे में। निर्माण किसने? अकबर ने। अकबर के निर्माण के बारे में जाने तो आप लोग सुनेगा किसका? बुलंद का दरवाजा। बुलंद का दरवाजा। बुलंद का दरवाजा का निर्माण। बुलंद का दरवाजा का निर्माण। बुलंद के दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। निर्माण बुलंद का दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। मतलब उपलक्ष्य में किया था। बुलंद का दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। बुलंद का दरवाजा कहाँ है जी? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद का दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर में। बुलंद का दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर में। बुलंद का दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर में। अगला इसके बाद पढ़ेंगे इसका जीवनी के बारे में, मतलब आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी किसका है? अकबर का है। आईने अकबरी
किसका है? अकबर का। किसने इसका रचना किया था? अबुल फजल ने। आईने अकबरी या अकबरनामा, अकबरनामा या आईने ए आईने अकबरी। आईने ए अकबरी बोलिए, अकबरनामा बोलिए या आईने अकबरी बोलिए। इसका लेखक कौन है? लेखक अबुल फजल। अबुल फजल क्या है? इसका लेखक अबुल फजल है। इतना हम लोग याद करेंगे और नेक्स्ट इसकी मृत्यु देखेंगे। किसकी? अकबर की। मृत्यु कब होता है? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब होता है? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही हम लोग मोस्ट टॉपिक है। इससे ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में नहीं कुछ पढ़ना है, इतना ही हम लोग पढ़ना। बाकी जो भी होगा, जो भी आपका छूटा मूटा होगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अपना मेन टॉपिक यही है, इतना ही पढ़ना है। चलिए अब लोग हम लोग आज क्लास अपना समाप्त करते हैं। हाँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे। और आने वाले संडे को अपना क्या है, हम लोग लाइव क्लासेस जो चालू का स्टार्ट रहेगा। अपना लाइव क्लासेस अपना टाइमिंग रहेगा, जो टाइमिंग होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। उसमें अपना करंट अफेयर्स चालू रहेगा, तो जो पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको कवर कराया जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।